नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जिसमें आज पढ़ेंगे अपन पूर्ण संख्या। आज पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कल अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि प्राकृत संख्या। इस प्राकृत संख्या के बाद में एक ऐसी संख्या की आवश्यकता पड़ी जिसे पूर्ण संख्या प्राप्त की गई। तो पूर्ण संख्या की सबसे पहले परिभाषा तो सबसे पहले पूर्ण संख्या की अपन को परिभाषा पता होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है। तो अपन ने जो कल प्राकृत संख्या पढ़ी थी, उसी प्राकृत संख्या के अंदर प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या में शून्य शून्य कोष्टक में 0 शून्य को सम्मिलित करने पर बनने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ये तो है पूर्ण संख्या की परिभाषा, जो अपन ने एक प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के बाद में एक शून्य की आवश्यकता पड़ी, जिस कारण तो प्राकृत संख्या के अंदर शून्य को सम्मिलित करने पर उस संख्या का नाम दे दिया गया पूर्ण संख्या। ये तो पूर्ण संख्या की परिभाषा। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं। अब इसके अंदर जो संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं, उसकी अब हम चर्चा करते हैं। संख्याएं है, ये जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरुआत होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे चलते चलते ये भी चलेगी अनंत तक। इसका भी कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, अनंत तक चलेगी। इसका नाम है अनंत। और अनंत का जो अर्थ होता है वो होता है अपरिभाषित। अनंत का जो अर्थ है वो है अपरिभाषित। अब देखो, इस जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्या, वो 0 से शुरू हुई और अंत तक चली। उसके बाद में जो इस पूर्ण संख्या के मुख्य मुख्य बिंदु है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या के अंदर जो मुख्य बिंदुओं की बात करें अपन, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या है वो है 0। जहां से अपन ने पूर्ण संख्या की शुरुआत की वही सबसे छोटी संख्या होती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। उसके बाद में अगले मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो वो है कि एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या
संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है वो है 9। एक अंक की अगर बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो है 9। उसके बाद में अगले मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो वो है कि दो अंकों दो अंकों दो अंकों की सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो आएगी 10। कौन सी आएगी? 10। और उसके बाद में अगले मुख्य बिंदु की अगर इसमें बात करें तो वो होती है कि दो अंकों दो अंकों की दो अंकों की सबसे दो अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बड़ी पूर्ण संख्या। तो दो अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो वो होती है 99। कौन सी होती है? 99। अब जो अगला मुख्य बिंदु है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, जिसकी अगर बात करें आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी, सबसे बड़ी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर कौन सी है आपको अगर पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? अब देखो, पूर्ण संख्या के अंदर जो 0 से शुरू होके अंत तक चलती है, जिसका अपन अंतिम बिंदु कहे या अगर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो अपन उसका कोई होती नहीं है। तो इसीलिए इसको ये अनंत तक चलती है, इसीलिए इसका उत्तर होगा वो होगा अनंत। जो आंसर आएगा वो आएगा अनंत। अगर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो अपरिभाषित, मतलब कि उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये आज अपन ने चर्चा की पूर्ण संख्या के बारे में, जिसकी अपन ने परिभाषा की प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित किया और जिससे जो बनने वाली संख्या थी वो पूर्ण संख्या। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू करके अपन अंत तक लेके गए और अनंत का जो अर्थ होता है वो होता है अपरिभाषित। और उसके बाद में अपन ने सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की और ये है अपनी, उसके बाद में मुख्य बिंदु और सबसे बड़ी संख्या, और ये हो गई पूर्ण संख्या आज की समाप्त। तो आज के लिए एक कमेंट में जरूर बताना कि मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं कि 3 अंकों की, एक प्रश्न है आपके लिए कि अंकों 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये कौन सी आएगी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भी हमारे साथ सहयोग बना रहे। तब तक अगले वीडियो के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहे। नमस्कार।